इसका विश्लेषण भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है सैन्य तौर पर। इसीलिए हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, मेजर जनरल के सिन्हा दोनों मौजूद हैं। और शुरुआत से आज तक में पहले दिन से जो विश्लेषण हम करते रहे बहुत सटीक ये साबित होता रहा है। देखिए जनरल कुलकर्णी, कीव शहर को लेकर जो असमंजस है वो यहाँ पर सड़कों में भी लोगों में नजर आता है। लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोग हैं, करीब कुछ नहीं तो 8 से 10 लाख लोग हैं जो कीव शहर में रुक गए, जो छोड़कर नहीं गए इस शहर को, क्योंकि लोगों के लिए यह समझ पाना मुश्किल हो रहा है कि कीव को लेकर क्या करेगा रूस। क्या वाकई वहां पर उस तरह से बर्बादी दिखेगी जैसे कि खार्किव में है, या फिर कीव कोई और सिंबोलिज्म रखता है? आपके हिसाब से अभी तक जिस तरीके से रूस आगे बढ़ा है, एक तो उसका ठहरा हुआ काफिला है, दूसरा आज जो हम वेस्ट की तरफ पर भी वो दबिश देख रहे हैं उसकी ओर से, आपके हिसाब से क्या वो कीव पर वाकई बम बरसाने की मंशा रखता है? जनरल कुलकर्णी। श्वेता, आपको आवाज सुनाई दे रही है? जी श्वेता, आप अपना ख्याल रखें। आपको क्या लगता है कि 3-4 दिन लगातार नरमी है कीव शहर के अंदर, सायरन तो बज रहे हैं, तो जिस प्रकार से जो माहौल अब आया है कि शायद हो सकता है कि लड़ाई खत्म हो जाए, क्योंकि जेलेंस्की ने मान लिया है कि कम से कम रूस को जो उनके पहली शर्त थी कि नाटो का सदस्य यूक्रेन ने नहीं बनना चाहिए, उस पर वो क्लाइम डाउन किया है उन्होंने। दूसरा कि डोनबास का जो रीजन है वो भी मान गए हैं कि चलो हम रूस के हवाले कर देंगे, क्रीमिया जो है वो रूस के हवाले हो जाएगा। क्या लोगों के बीच में एक लहर है, एक खुशी की लहर है कि चलो कम से कम तबाही से तो बचेंगे? श्वेता। तो देखिए जिस तरह से हम कीव की स्थिति दिखा रहे हैं और जिस तरह से ये चर्चा चल रही है कि कीव पर कितना बड़ा खतरा, कीव पर शिकंजा तो है जनरल सिन्हा, लेकिन कीव पर खतरा कितना बड़ा है ये समझना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर हम अलग अलग हिस्सों में ये जरूर देख रहे हैं कि सैनिक अपने बैरिकेड्स पर अपनी तैनाती बढ़ा रहे हैं, शहर के बीचों बीच बंकर बन रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है जनरल सिन्हा कि क्या सचमुच में वो सड़कों तक वो लड़ाई आएगी? क्या स्ट्रीट फाइट की नौबत आएगी? रूस जैसा देश जो कि हवाई हमले जो लगातार हम सूमी में देख रहे हैं, हम बूचा इरफिन के इलाके में देख रहे हैं, और उसका शिकंजा कसता हुआ हम अगर देख रहे हैं, क्या वाकई नौबत यहां तक आएगी कि कीव शहर को एक बर्बादी का डर सताए? श्वेता, बहुत अहम सवाल आपने किया है। देखिए मेरा ये मानना है कि कीव पे कोई डायरेक्ट स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइट के लिए रशिया तैयार नहीं होगा, मगर वो फायर असॉल्ट जरूर करेगा। शर्त एक है मेरे अनुसार, जो मैं उसको कहता हूं, जो कीव वहां यूक्रेन में कहते हैं शायद आप लोग नेशनल गार्ड, ये रेवोल्यूशनरी गार्ड की तरह हैं, जो अल्ट्रा रेबल्स हैं, उनका तादाद ज्यादा है वहां पे। सैनिक तो आप मानते होंगे वो कि सैनिक हैं, मगर वो सारे के सारे वो प्रोटेक्टर हैं जो कि लाए गए हैं जेलेंस्की के समय। और ये भी मेरा मानना है कि जेलेंस्की वहां है नहीं, जेलेंस्की निकल चुके हैं। निकल क्या, अमेरिका ने उनको या तो पोलैंड में है या कहीं है, वो है। बात अभी है कि सेकंड फेज जो चलेगा ये किस तरह से इसको वो खत्म करे। देखिए जो रिट्रीब्यूशन है उसको कहते हैं रशियंस में एस्केलेट टू डिस्केलेट। आप इसको इतना एस्केलेट करें कि वो डिस्केलेट हो जाए, और वो इस चीज के ऊपर में कल जब बैठक होगी तो ये चीज को प्रूव करता है। मेरा मानना है कि जो आगे वाला फेज है, और मैं इसलिए भी आपको एक सलाह दूंगा कि थोड़ा सा आप प्रिकॉशन बदले। आप लोग बहुत अच्छा काम बड़े दिलेरी से कर रही हैं, मगर प्लीज इसको हल्के में ना ले। ये फायर असॉल्ट प्रिसीजन हेवी यदि नहीं मानते हैं, क्योंकि ये जो मानना है, ये सेकंड फेज सारा डिपेंड करता है कि जेलेंस्की इज नॉट ए इशू। चाहता है रशिया कि जेलेंस्की रहे, जिससे कि टोटल एक्सपोज हो। जेलेंस्की 2 साल में कोई ऐसा लीडर आज तक विश्व की हिस्ट्री में नहीं है। 19 में आए हैं, नो एक्सपीरियंस, और वो जिस तरह से कर रहे हैं, लोग कहते हैं ना पीपल्स प्रेसिडेंट, कहीं ये सारा विश्व के चीज को बदल देता है। उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। ही हैज गॉट फैक्ट, मैटर ऑफ द फैक्ट, ह्यूज ऑफशोर इन्वेस्टमेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका,
ये सब आएंगी चीजें। ये पॉपेट नहीं है, ये समथिंग डिफरेंट है। देखिए वो 100%, और उसके लिए कोई कीव माने नहीं रखता रशिया के लिए। ये कह दे कि कीव मेन कैपिटल है वो, और पुतिन के लिए यहां पर कुछ भी करना पड़े वो करेंगे यदि उनका एम नहीं अचीव होगा। मेरे बात को थोड़ा सा सीरियसली लें, और ये जो है ये मॉपिंग ऑफ ऑपरेशंस फेज है मेरे अनुसार, जो 15 दिन के बाद 20 दिन तक देखेंगी यही चलेगा पूरे यूक्रेन में। यूक्रेन में उन्होंने अपने मिलिट्री एम को मोरलेस पूरा कर लिया है, चाहे वो बायोलॉजिकल हो चाहे वो न्यूक्लियर हो, क्योंकि वहां पर है इन चीजों का, चाहे उनके यूनिवर्सिटी को खत्म, उनके रिसर्च सेंटर को खत्म करना, उनके जो लैबोरेटरीज हैं उनको खत्म करना। वो फिजिकली नहीं करेंगे, वो फायर असॉल्ट से करेंगे।